राम साहब, जन जागृति संगठन के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। मैं मेजर श्रीमान गांव लपावली आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया गुजार करता हूं। और जैसा कि हमने पिछली साल 2-3 महीने अपना 21 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया था पूरी टीम ने मिलकर के, उसमें कई एक बातें सामने आई थी। कहते थे लोग बाग कि साहब, बड़े लोग पैसे वाले नहीं रुक रहे हैं, वो ही सब कामें कर रहे हैं। लेकिन ऐसा देखने में आया है कि आजकल पैसे वाले कौन हैं। पैसे वाले वो हैं जिनके घर के अंदर कर्मचारी हैं। वो पहले का वक्त चला गया। आज के वक्त में पैसे वाले वही हैं जिनकी सर्विस लगी हुई है। और बड़े लोग वो हैं जो कि बहुत बड़े ठेकेदार हैं, जिनका अरबों खरबों में काम चल रहा है, या जो देश को चलाने वाले एमपी हैं, प्रांत को चलाने वाले एमएलए हैं। जो प्रांत और देश को चला रहे हैं उनके पास में कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ कि गांव खेड़ली के अंदर भी एक ऐसा घर है जिसमें 2 पीढ़ी के अंदर 10 कर्मचारी आर्मी के अंदर हैं, जिसमें अफसर भी हैं, जेसीओज भी हैं, हवलदार भी हैं और जवान भी हैं। मैं उसका नाम नहीं लूँगा, इसलिए कि आप खोजें, पता करें कि ऐसा कौन सा घर है जिसके अंदर 2 पीढ़ी 10 कर्मचारी फौज के अंदर हैं। मेरे गांव के अंदर ऐसा घर है जिसमें 2 पीढ़ी के अंदर 7 सूबेदार पेंशन ले रहे हैं। बाकी प्रिंसिपल, मास्टर, जीएनएम, एक्शन, एक्शियन, जेईएन, मतलब बहुत प्रकार के कर्मचारी हैं। और वो समाज की सारी बातों की पालना कर रहे हैं। उनके 2 बुजुर्गों का स्वर्गवास हो गया। उन्होंने तिये की बैठक में किसी को भी कोई शोक संदेश नहीं बांटा, कोई चिट्ठी नहीं दी, और दोनों बुजुर्गों का उन्होंने 12 ब्राह्मण किए, मतलब अपने कुटुंब के लिए। उससे आगे कोई फालतू कहीं का बढ़ावा ही नहीं किया। तो ऐसी बातें नहीं हैं, वो सारी चीज़ों को मान रहे हैं। और मान कौन रहे नहीं रहे हैं कि जिस घर के अंदर शिक्षा नहीं है, जिस घर के अंदर शिक्षा है वो ऑटोमेटिक इन्हीं चीज़ों पर आ जाएंगे। और जिस घर में शिक्षा नहीं है, बच्चे सर्विस में नहीं हैं, तो उनका तो फिर ध्यान फालतू बातों के ही ऊपर जाएगा। जैसा कि जो कर्मचारी नहीं हैं, गांव के अंदर घूम रहे हैं, या तो वो गुटखा खा रहे हैं, या पान मसाला खा रहे हैं, या और दूसरी चीज़ का सेवन कर रहे हैं, नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, तो वो किसी की बात थोड़े सुनेंगे। वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि डिसिप्लिन तो ज़्यादातर उसी बंदे में मिलेगा जो कि सर्विस के अंदर है, क्योंकि उसका रेगुलर काम है। उसने अपने टाइम से ऑफिस जाना है, टाइम से ऑफिस से आना है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर है। हमारे अधिकारी ये कहते थे कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जो आदमी को कोई काम नहीं, आजकल गांव में भी ज़मींदारी के अंदर ज़मींदारों को भी कोई काम नहीं है इतना। पहले हल चलाते थे, कुआं चलाते थे, नाव चलाते थे उसमें। अभी सारा काम मशीनरी से हो रहा है। जहाँ मशीनरी से काम हो रहा है, और वहाँ पर खासकर पुरुषों को तो इतना कोई काम भी नहीं है, लेकिन महिलाओं के काम बढ़ गए हैं। अगर मैं इस बात को आप कहूँगा तो बोलेंगे फौजी तो महिलाओं के लिए कहते हैं। हमारे जो लोग बाग गाँव के अंदर हैं, वो अपने बच्चों को जाकर के नहीं देखते हैं कि वो स्कूल में गए हैं या नहीं गए हैं, उनको मास्टर ने क्या पढ़ाया है। घर पर आते हैं तो उनको पूछते नहीं हैं।
और सरकारी स्कूलों के अंदर एक पेरेंटल मीट नहीं होती है कि अपने माता पिता को नहीं बुलाते हैं बच्चों के को। वो हम इसका भी एक अभियान चलाएंगे और स्कूलों में जाएंगे और उनसे कहेंगे कि भाई आप बच्चों के माता पिता को बुलाओ और जो बच्चों की कमजोरियां हैं वो उनके माता पिता को बताओ, जिससे कि वो उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। मेरा कहना शायद अच्छा नहीं लगेगा, गांव में रात को 11 बजे तक बैठ कर के हुक्का पी सकते हैं, लेकिन सप्ताह में एक दिन वो स्कूल में अपने बच्चों को जा कर के नहीं देख सकते हैं कि मेरा बच्चा रेगुलर स्कूल पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, वो महीने में कितने दिन स्कूल जाता है, कितने दिन स्कूल नहीं जाता है। आधे माता पिताओं को इसके बारे में पता नहीं है। मेरी बात का बुरा मत मानना, ये चीज़ें परसेंटेज से होती हैं। हर माँ बाप अच्छे नहीं होते और हर माँ बाप खराब नहीं होते, लेकिन कम से कम अपनी ड्यूटी को समझें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएं और जहाँ पर शिक्षा आएगी वहाँ पर ये सारी बातें हैं जो सब खत्म हो जाएंगी। कोई बात जो हमारा 21 सूत्रीय कार्यक्रम है, जब पढ़े लिखे जवान हो जाएंगे तो इन सारी बातों को मानेंगे। जब तक ये चल रहा है तब तक कुछ दिन तक ही चलेगा, उसके बाद में अपने आप नई जनरेशन आने पर ये सारी बातों को अपने आप मानेंगे, ऐसा मेरा अनुभव है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अपने घर के अंदर शिक्षा को बढ़ावा दो और शिक्षा के ही बढ़ावा देने से आपकी सारी चाहें हैं जो बदल जाएंगी। आगे ख़ानदानी के लिए लोग बाग बोलते हैं, ये वीडियो मैं कल डालूँगा कि ख़ानदानी की क्या डेफिनेशन है, ख़ानदानी की क्या परिभाषा है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। और आप मेरे वीडियो को यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हैं। मैंने उसका आपको सर्च करने के लिए डाला हुआ है, मेजर श्रीमन गुजर के नाम से यूट्यूब चैनल चलता है मेरा, उसको खोलें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें और अच्छा लगे तो आप उसको है जो बार बार देखें। मेरी आपसे ये गुजारिश है। राम राम साहब, एक बार तहे दिल से आप सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप मेरे की बातों को सुन रहे हो और मेरे को वापस उसका जवाब दे रहे हो। राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। राम राम साहब।